अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फरा इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वही दुआ और उम्मीद कि आप जहां कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खबर शेयर करने जा रही हूं, बहुत अहम डेवलपमेंट शेयर करने जा रही हूं दुआ ज़हरा केस के हवाले से, क्योंकि इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि तमाम पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर बसने वाले पाकिस्तानी भी दुआ ज़हरा केस को फॉलो कर रहे हैं, मेहदी काज़मी की काविशों को सराह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या हुआ। तो आप सब लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी और खुशी की खबर ये है कि दुआ ज़हरा शेल्टर होम में पहुंच गई है। और उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट आपको बताती हूँ कि ज़हीर की फैमिली खुद दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में छोड़ के वहां से गायब हो चुकी है, फरार हो चुकी है कि उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। अब ये देखें कि इस इक़दाम के बाद जितने खदशात जाहिर किए जा रहे थे, जितने सवालात उठाए जा रहे थे, जितने सच सामने आ रहे थे, वो तमाम चीजें सही साबित हो रही हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। अगले 24 घंटों में क्या होने जा रहा है वो भी मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पहले ये सब कुछ जो हुआ इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या वजह बनी, क्यों ज़हीर की फैमिली ने दुआ ज़हरा को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया। और अभी भी वो ये मौकिफ अपनाएंगे कि हमें जी खतरा था कि दुआ ज़हरा के साथ कुछ हो जाएगा और उसको कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इसलिए बच्ची को महफूज बनाने के लिए हमने उसको शेल्टर होम में भेज दिया है। तो जनाब, इसके पीछे जो कहानी थी, इसके पीछे जो चीज थी, जो मुहर्रिक बना बच्ची को शेल्टर होम पहुंचाने का, वो कल की बात है। बहुत अहम डेवलपमेंट हुई थी। सिंध होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि ज़हीर को गिरफ्तार किया जाए। उसके साथ 33 और लोग शामिल थे, ज़हीर की फैमिली, उसका भाई, उसमें 8 खवातीन भी थी, कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और साथ ही साथ ये कहा गया था कि दुआ ज़हरा को बाजियाब कराया जाए। जिब्रान नासिर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ वो इन टच हैं, बच्ची को जल्द बाजियाब कराया जाएगा। दूसरी तरफ आपने इकरार के इंकशाफात भी देखे, उनकी वीडियोज भी देखी, वो भी इस केस को टेकअप कर चुके थे। और जब से उन्होंने केस को टेकअप किया, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट सामने आती चली गई। अब ज़हीर को ये समझ आ गई कि मेरे पास बचने का कोई इम्कान नहीं रहा। उसकी फैमिली को और जो कोई भी उसके पीछे मुलव्विस है, मैं ये बता रही हूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं, इकरार ने भी ये कहा कि एक गैंग है जो मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है। उनको ये खतरा हो गया कि भाई अगर बच्ची को कोई नुकसान पहुंचता है उनके हाथों तो उनके लिए फंदा करीब तरीन आता जा रहा है। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, सोचा कि अब हम क्या करें। एक तरह से उन्होंने सोचा कि हम दुआ से अब छुटकारा हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जो उनका मकसद और मतलब था वो तो पूरा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि इससे जान छुड़ाई जाए और दुआ को शेल्टर होम में भेज के अब इस वक्त उनकी फैमिली गिरफ्तार हो गई है। कोई 3-4 दिन बाकी हैं जो बेल बिफोर अरेस्ट कराई थी ज़हीर ने, और उसके बाद उसको आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद जो होम डिपार्टमेंट ने कहा, जो अदालतों ने कहा, उसके तहत उसे फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब वो राह फरार इख्तियार कर रहा है, लेकिन कहां तक भागेंगे, कहां किस किस से बचेंगे, इस वक्त सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, उस गैंग को बेनकाब किया जाए, उन लोगों को सामने लाया जाए जो इस किस्म के इक़दामात करें। ये तो मैं कहती हूँ मेहदी काज़मी साहब की हिम्मत की वजह से, उनकी जुर्रत की वजह से ये चीज आज हो पाई है कि उनकी बच्ची बच गई है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये बेनकाब होने जा रहा है और ये काफी तहलका खेज होगा। इतना आसान नहीं है कि चीजें सामने आए, इतना सादा मामला भी नहीं है जितना कि हमने देखा। इस पूरे केस के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बहुत अहम है क्या होने वाला है। इस वक्त बच्ची लाहौर के एक शेल्टर होम में मौजूद है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उस शेल्टर होम का नाम मैं शेयर नहीं कर सकती, अभी उसको बताया भी नहीं जा रहा क्योंकि कोर्ट में भी मामला और बहुत सी सेंसिटिव चीजें हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह जब बच्ची खैर खैरियत से वापस अपने घर कराची पहुंच जाएगी तो हम डिस्कस करेंगे। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, यूट्यूब चैनल है उनका अपना, और ऐसे सोशल इश्यूज को बहुत ज्यादा उठाते हैं, हारिस भट्टी। मेरी उनसे बहुत दिन से गुफ्तगू भी हो रही है, वो पूरा केस भी देख रहे हैं। फिर फैमिली जो है पूरी, मेहदी काज़मी साहब से भी मैं डायरेक्टली इन टच हूँ। हारिस ने अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उस पर क्या देखा, उसके पास क्या तफसीलात हैं, हारिस से जाते हैं। हारिस बच्चे जरा बताइएगा, थोड़ी सी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फरापी, बहुत शुक्रिया आपका। फरापी, बिल्कुल बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है। एक बच्ची को दारुल अमान में शेल्टर होम में खुद ही पेश कर दिया गया और बच्ची को पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। वहाँ से ये कहा गया कि बच्ची से बुलवाया गया कि मेरी जान को खतरा है, तो जिस वजह से मैं दारुल अमान जाना चाहती हूँ। तो सवालिया निशान ये है कि छोटी सी बच्ची, 14 साल चंद माह की बच्ची को ये चीज़ें कौन बता रहा है।
कि अगर आपको कोई मसला मसाइल होगा तो आपने शेल्टरों में चले जाना है, या आपकी ज़िंदगी को खतरा हो तो आपने शेल्टरों में जाना है। यानी कि गाइडलाइन करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पहले फीडिंग करवाई, पहले प्लांटेड इंटरव्यूज़ करवाए, पहले प्लांटेड गुफ्तगू करवाई। और अहम चीज़ ये है कि 20 तारीख को, कल यानी कि आज 19 जुलाई या कल 20 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में केस भी लगा हुआ है। 21 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में है। और आज बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सिंध हाई कोर्ट ने जो तफ्तीशी था शौकत सुहानी, उसको भी चेंज कर दिया है। तो अब जहीर और उसकी फैमिली बहुत बुरी तरह फंस चुके हुए हैं और अब अपने हाथों में फैला रहे हैं कि जगह जगह से। जहीर तो फिलहाल 2-4 दिन की मजीद जमानत पे है, लेकिन उसकी जमानत से 2-4 दिन की आखिरी जमानत, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से ऑलरेडी वो जमानत ले चुका था, वो मनसूख हो चुकी थी। तो इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कहीं से जमानत इसको मिलेगी। तो बच्ची को तकरीबन आप ये कह सकें 24 घंटों के दौरान किसी भी वक्त कराची मुंतकिल किया जा सकता है। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और मेरे ख्याल में शायद ज़हीर लोगों ने, फिर उसकी फैमिली ने सरेंडर किया है या क्या किया है, लेकिन बच्ची का दारुल अमान में एकदम खुद आ जाना एक बड़ा सवालिया निशान है कि बच्ची को ये रास्ते कौन दिखा रहा है। ये किसने बताया कि बजाय इसके कि वो आपको लेकर दारुल अमान में जाएँ तो आप मजिस्ट्रेट में जाके ये कह दो कि मेरी जान को ख़तरा है। तो 3 माह 2 दिन से जिस तरह बच्ची को अल्फाज बताए जा रहे थे, प्लांटेड इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे, फीडिंग करवाई जा रही थी, वही उन्होंने एक दोबारा पे एक हरबा इस्तेमाल किया कि बच्ची को खुद ही दारुल अमान में भेज दिया। लेकिन उम्मीद यही है, जिब्रान नासिर साहब ने भी कहा कि इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर बच्ची को पेश किया जाए। और उनकी तरफ से ट्वीट भी सामने आया कि अगर बच्ची दारुल अमान में चली गई है तो किसी को भी बच्ची से मुलाकात की इजाज़त ना दी जाए, क्योंकि बच्ची इस वक्त उनके पास था, दारुल अमान में है। तो इसलिए बच्ची को कोई भी ना मिले, बस तफ्तीशी टीम जो कि रवाना हुई है वो बच्ची को लेकर कराची आए। जी, तो सारा सिनेरियो आपके सामने आ गया है। अब बच्ची शेल्टर होम में मौजूद है। इसके बाद तैयारियां ये की जा रही हैं कि बच्ची को अपने वालिदैन से मिलवाया जाए, लेकिन फिल वक्त बच्ची को शेल्टर होम में रखा जाएगा, क्योंकि जाहिरी बात है कि बच्ची जिस फेज से गुजरी है वो तो एक अंधी मोहब्बत और अंधे यकीन का शिकार थी। अब उसके लिए भी हकीकत को कबूल करना और उसको मानना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अब बड़ा जरूरी हो गया है कि बच्ची को किसी ऐसी जगह रखा जाए जहां उसकी जहनी सेहत को रिवाइव किया जाए, उसको रिहैब की जरूरत है। अब देखते हैं कि उस सिलसिले में क्या इकदाम होते हैं, लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर दुआ ज़हरा को ले जाया जाएगा कराची और पूरी उम्मीद है कि उसके बाद वो अपने वालिदैन के पास चली जाएगी। चीजों को जो एक और रुख की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी, वो जब आवाज उठाई गई, जब सबने कहा कि बच्ची की जान को खतरा है, उसको कोई भी नुकसान पहुंचा के ये कहा जाएगा कि इसने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली, उस चीज से भी बचने के लिए, क्योंकि लोग आवाज उठा रहे थे, खामोश नहीं बैठे। और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, जब आवाज उठाई जाती है, जब किसी चीज पे बात की जाती है, तो ऐसे नताइज, मस्बत नताइज सामने आते हैं। इसलिए हमने खामोश नहीं बैठना है, कभी हमेशा आवाज उठानी है और जरूर सुनी जाएगी। दुआ ज़हरा का केस एक सब लोग कहते थे कि टेस्ट केस बन चुका हुआ है और उसके रिजल्ट्स बहुत करीब आ गए हैं। बहुत जल्द मुझे उम्मीद है कि वो बच्ची अपने वालिदैन के साथ होगी। और इसमें मैं पूरा क्रेडिट मेहदी काज़मी साहब को दूंगी कि बड़े अजीम वालिद हैं। इतना हौसला, हिम्मत, इतनी लगन कम ही वालिदैन में होती है। खासतौर पे वालिद में गैरत का मसला बना लेते हैं, इज्जत का मसला बना लेते हैं। कहते हैं बच्ची ने अगर घर से बाहर कदम निकाला तो बहुत कुछ कहते हैं, आप देखते भी हैं। लेकिन मेरे दिल को बड़ा इत्मीनान हो गया, मुझे बड़ी खुशी हो गई है इस बारे में। जो भी अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। और वही बात है कि वो तमाम लोग जो कह रहे थे कि ये एक प्रोपोगेंडा है, ये ऐसा मामला नहीं है, सिर्फ एक पसंद की शादी है, उसको हवा दी जा रही है क्योंकि पेरेंट्स ने जिद का मसला बना लिया, आज वो सब गलत साबित हो गए हैं। वो तमाम लोग जो कहते थे कि ये तमाम एंकर्स, सहाफी, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं, मेहदी काज़मी ने उनको पैसे खिला दिया, आज वो सब भी गलत साबित हो गए हैं। माँ बाप जीत रहे हैं, जीतना चाहिए, हक और सच की बात हो रही है। झूठ कितना भी बढ़ जाए, कितने भी लोग उसके पीछे लग जाएं, लेकिन फतह हमेशा सच की ही होती है। और मेरी दुआ यही है और कोशिश भी यही होगी कि हम ऐसे इश्यूज पर बात करते रहें, क्योंकि कहते हैं ना, ज़बाने खल्क नकारा खुदा, तो अगर आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सुनी भी जाएगी। और ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के बच्चों को महफूज रखे, उनको किसी भी शर से, किसी भी फसाद से, इस तरह के अनासिर से दूर रखे। और वालिदैन की भी ज़रा जिम्मेदारी इस केस के बाद थोड़ी बढ़ जाती है कि वो भी बच्चों को मॉनिटर करते रहें कि हो क्या रहा है उनकी ज़िंदगियों में। वो पढ़ाई के बहाने क्या करें, अपने कमरे में बैठे हुए वो सो रहे हैं, किसी से बात करें या उसके लिए कौन से तरीके इख्तियार करें। तो इस पर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इजाजत आपसे। मजीद अपडेट्स जैसे जैसे पहुंचती रहेंगी आप तक पहुंचाती रहूंगी। और जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानियों और हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो।
अल्लाह हाफिज।